ऑल इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, रामसर साइट्स में कौन कौन से वेटलैंड सारे इंडिया में से हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए, पंजाब पीसीएस के लिए, वेटलैंड्स जो पंजाब में सिचुएटेड हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस, कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, कुछ स्टेट इंपॉर्टेंस के, और वो वेटलैंड्स जो कहीं भी कैटेगराइज नहीं किए गए। तो हम ये सारे वेटलैंड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे एंड वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट के रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं। वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट के कौन से वेटलैंड्स कहां पर सिचुएटेड हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपका कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन जरूर एक आपको मिलता नजर आएगा। चलते हैं आगे और बात करते हैं। द पंजाब वेटलैंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपको नजर आ रहा है। अब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हो गया? मतलब वो वेटलैंड जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। अब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि लोग आगे यहां पर इंटरनेशनली बस जाएंगे, नो, इट इज के रामसर साइट्स के अंदर इसको एक्नॉलेज किया गया। तो आप कहोगे सर रामसर साइट्स के अंदर एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है? तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर हम किसी भी एरियाज को प्रोटेक्शन देनी बंद कर दें, तो इंसान एक ऐसा जीव है जो हर एक चीज को पॉल्यूट करता है, एक्सप्लॉइट करता है, चाहे वो नेचर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो ह्यूमंस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो इस टेंडेंसी को समझते हुए इंसानों ने ही सोचा इंटरनेशनली कि हम क्या करते हैं, जो वेटलैंड्स हैं इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको एक्नॉलेज करके इसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको प्लांट्स भी नजर आएंगे, यहां पर आपको वाटर्स भी नजर आएंगे, यहां पर आपको बर्ड्स नजर आएंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स नजर आएंगे, एनिमल्स नजर आएंगे। तो उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म ना हो, हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो एक कन्वेंशन होती है जिसको हम रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया कि भाई ये वेटलैंड्स हम प्रोटेक्ट करेंगे। और टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उसके अंदर लिस्ट को बढ़ाते जाते हैं कि अब ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दी साइट, ये भी जो साइट है वो ऐड कर दी। तो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पंजाब में भी है, जो रामसर साइट्स में है गाइस, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके अलावा जो रामसर साइट्स में नहीं है, इंडिया तो उसको एक्नॉलेज करता है ना। तो वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो हमारे देश में एक्नॉलेज किया गया है कि ये जो वेटलैंड्स है देयर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देन वी हैव स्टेट वेटलैंड्स, दैट मींस नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं है लेकिन स्टेट ने एक्नॉलेज किया हुआ है कि ये जो वेटलैंड्स है ये इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है। और उसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज जिनको ना स्टेट ने एक्नॉलेज किया, ना नेशनल एक्नॉलेजमेंट है, ना ही इंटरनेशनल साइट्स है वो, बट स्टिल वो क्या है, आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स है। कहने का मकसद है वहां पर भी सेम तरह का एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, सेम तरह का आई मीन टू से बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, वहां पर भी बर्ड्स आते हैं, वहां पर भी एनिमल्स हैं, बट मे बी वो इतने एक्सटेंड तक या इतनी लार्ज स्केल पर आपको नहीं मिलेंगे, देयरफॉर उसको भी एक्नॉलेज नहीं किया गया। चलते हैं जी आगे। तो सी दिस, ये आपको मैप में मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे मैं एक और चीज सोच रहा हूं कि आपके लिए एक मैप क्लास भी लेके आऊंगा, क्योंकि पीसीएस में पिछली बार भी देखे तो क्वेश्चंस कैसे फंसते थे, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट में डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करो, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो वो सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा, यू नीड नॉट टू वरी। सो नाउ सी दिस, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, कंजली वेटलैंड, हरीके वेटलैंड, ये सारे यहाँ मेंशन किए गए हैं, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपड़ वेटलैंड। तो आपके दिमाग में मैप में भी बसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में मैप में ना बसा हो, तो आपके दिमाग में मैप में बसा होना भी बहुत जरूरी है गाइस। इज दैट क्लियर? तो ये दिमाग में रख के चलिएगा कि कहां कहां पर कौन कौन से वेटलैंड सिचुएटेड है। चलिए अब देखते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नंबर 1 इज हरीके वेटलैंड। अब हम हरीके वेटलैंड की बात करें, आपको एक फैक्ट बता दूं, आपने अगर मूवी देखी हो शाहरुख खान की वीर ज़ारा मूवी, उसकी जो शूटिंग थी वो हरीके पतन की ही शूटिंग थी। इफ यू एवर हैपन टू वॉच दैट मूवी और एवर हैपन टू विजिट दिस प्लेस, तो यू कैन वेरी वेल recognize that, and it is a very beautiful place. Then you have Taran Taran district, I mean to say Harike Patan is in Taran Taran district. अब characteristics क्या है? फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रेश वाटर वेटलैंड मैन मेड वेटलैंड है या फिर ये नेचुरल वेटलैंड है, नंबर 1। नंबर 2, इसको रामसर साइट में कब इंक्लूड किया गया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड देन नंबर 3, यहां पर कोई रिवर का आई मीन टू से रोल है प्ले करने के लिए कि नहीं, वो चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज अ फ्रेश वाटर वेटलैंड। एंड देन
कॉन्फ्लुएंस किसका हो रहा है, ब्यास एंड सतलुज का, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ब्यास रिवर एंड सतलुज रिवर दोनों यहां पर आके क्या करती हैं, उनका संगम होता है, एक तरह से मिलन होता है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस। तो उस कॉन्फ्लुएंस पे हम क्या देख पा रहे हैं, इस चीज को देख पा रहे हैं, से हरि के पतन में ही कॉन्फ्लुएंस हो रहा है और वहीं पर ये वेटलैंड है। एंड दिस वाज डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट बाय इंटरनेशनल बॉडी ऑफ वेटलैंड्स अंडर यूएनडीपी 1990। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि 1990 में क्या किया गया, इसको 1990 में इसको रामसर साइट इंक्लूड किया गया। नाउ मैन मेड वेटलैंड एंड लेकेस्ट्रीन वेटलैंड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं जी कंजली वेटलैंड। कंजली वेटलैंड की बात करें तो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में आपको कंजली वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे जी। नाउ व्हाट इट इज, फ्रेश वाटर, अगेन फ्रेश वाटर, एंड देन इट इज क्रिएटेड अक्रॉस द पेरेनियल बेन रिवर। सो बेन रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, तो वहां पर ये आपको मिलेगा, एंड इट इज अ फ्रेश वाटर। अब इसको कब इंक्लूड किया गया रामसर साइट में, इसको इंक्लूड किया गया 2002 में, बाय डेजिग्नेटिंग द कंजली लेक इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब 2002 में इसके अलावा और भी वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि रोपड़ वेटलैंड रामसर साइट 2002 में इसको इंक्लूड किया गया। इसके अलावा अगर आप और एक वेटलैंड जानने की कोशिश करेंगे कि 2002 में इसके अलावा और कौन से वेटलैंड को इंक्लूड किया गया था, देन इट वाज केशवपुर मियानी वेटलैंड व्हिच इज इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। एनीवे वी आर कमिंग टू दिस। तो मैं आपको बता रहा था 3 वेटलैंड्स हमें नजर आ गए हैं जिनको हमने रामसर साइट इंक्लूड किया, पंजाब के वेटलैंड्स, जो कि हैं, एक हमारे पास है केशवपुर मियानी वेटलैंड, एंड देन हमने बात की इसके अलावा योर रोपड़ वेटलैंड, एंड देन अभी हम कंजली वेटलैंड के बारे में बात करके हटे। इज दैट क्लियर? तो अभी 2 ही वेटलैंड्स के हमने, हरि के एंड कंजली। एक वेटलैंड 1990 में हरि के वेटलैंड, एंड देन कंजली वेटलैंड 2002 में इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। तो देखो कितने साल हो गए, यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट। चलें आगे। अब आ जाती है बात रोपड़ वेटलैंड की। अब रोपड़ वेटलैंड सतलुज रिवर 1887 came into existence after the construction of barrage at सतलुज रिवर in 1887। मतलब जब 1887 में सतलुज रिवर के पास बैरेज क्रिएट किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, तब ये एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन रामसर साइट इसको 2002 में ही इंक्लूड किया गया। वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 1996 में आ गया था, लेकिन रामसर साइट में पहुंचते पहुंचते इसको कुछ साल लगे और एंड 2002 में इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। अगेन दिस इज मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। एंड ऑल्सो एक और चीज आपको बताता हूं पंजाब पीसीएस के लिए कि कौन से कैनाल को कौन सी रिवर फीड करती है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आएगा। इज दैट क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट इज नंगल वेटलैंड, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। सो शिवालिक के फुटहिल्स पे, ये कहां था, रोपड़, रोपड़ सिटी में, जिसको आप रूपनगर भी कहते हैं। नाउ नंगल वेटलैंड, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। तो नंगल डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द सतलुज रिवर क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड नंगल लेक। अभी जो नंगल लेक है, यहीं पर आपको क्या मिल रहा है जी, वेटलैंड, एंड इट इज अ मैन मेड वेटलैंड। सो आपको मैन मेड वेटलैंड ही नजर आ रहे हैं, एंड रामसर साइट में इनको 2019 में इंक्लूड किया गया था। इज दैट क्लियर? तो नंगल वेटलैंड, foothill of Shivaliks, and then Nangal Lake, it was included as a Ramsar site in 2019. Now we have ब्यास वेटलैंड। अब ब्यास वेटलैंड की अगर हम बात करें, ब्यास वेटलैंड अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट्स अ नेचुरल वेटलैंड। बाकी आप देखे थे मैनमेड, ये आपने क्या देखा जी, नेचुरल वेटलैंड। इट इज 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ब्यास रिवर लोकेटेड प्राइमरली इन कहां जहां जहां से जा रही है वो होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला एंड तरनतारन। अब रिवर इज डॉटेड विद आइलैंड, जैसे सैंड बार्स आपको बीच में नजर आएंगे। तो आइलैंड्स, ब्रेडेड चैनल्स क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट जो सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। अगर आपने देखा रिवर्स के बीच में अक्सर आपको क्या नजर आएगा, कुछ ऐसे एलिवेटेड सा प्लेटफॉर्म नजर आएगा आइलैंड टाइप, जिसके ऊपर हल्के हल्के आपको वेजिटेशन से नजर आएगी, आपको बर्ड्स नजर आएंगे। अब ये सारी चीजें क्या है, दीज क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मतलब प्रॉपर तरीके का एनवायरनमेंट आपको मिलता है यहाँ पर किस चीज के रिगार्डिंग, ताकि वहां बायोडाइवर्सिटी आ सके, सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, एंड हेंस वो वेटलैंड में क्लासिफाई हो सकता है। सो यहाँ कर दिया गया वेटलैंड में क्लासिफाई। तो इट वाज इंक्लूडेड एज अ रामसर साइट, 2019 में ही इसको क्या किया, रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। सो रिजर्व आल्सो होल्ड्स द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। सो इंडस रिवर डॉल्फिन अगर आपको मिल रही है तो यहां पर आपको इंडस रिवर डॉल्फिन मिल रही है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सो ब्यास वेटलैंड आपके एग्जाम के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहां पर 2017 में
घड़ियाल को इंट्रोड्यूस करने की भी बात की गई थी, रीइंट्रोड्यूस द क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल। तो घड़ियाल अगर आपने नहीं देखा हो तो आप विजिट कर सकते हैं चंडीगढ़ मोहाली, वहां पर आप जू में जा सकते हैं, छतबीर जू में जा सकते हैं। छतबीर जू में आप जाएंगे, वहां जाके आपको नजर आएंगे, वहां घड़ियाल भी हैं, लैपर्ड्स भी हैं, वहां पर आपको टाइगर भी नजर आएगा, वहां आपको लायन भी नजर आएगा। सो मेनी स्पीशीज आर ओवर देयर, क्रोकोडाइल्स ऑल्सो। घड़ियाल तो मैंने आपको बताया ही। चले आगे। देन यू हैव केशवपुर मियानी वेटलैंड्स। तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में केशवपुर मियानी वेटलैंड, वैसे मैंने आपको मैप वाइज तो ये सारा समझाया ही है कि आपको मार्क करना है कहां पर कौन कौन सा वेटलैंड एग्जिस्ट कर रहा है। कैन यू सी दैट? इंपॉर्टेंट। अब हम कहां पहुंच गए हैं? वी टॉकिंग अबाउट केशवपुर मियानी वेटलैंड्स। So it is located in the state of Punjab as discussed. So reserve is a mosaic of natural marshes. आपको aquaculture नजर आएगा, ponds नजर आएंगे, agriculture wetlands maintained by the annual rainfall runoff and this area falls under बड़ी दोआब। बड़ी दोआब में फॉल करता है। अभी ड्रेनेज सिस्टम मैंने एक वीडियो अपलोड की है ड्रेनेज सिस्टम के रिगार्डिंग, उसमें आपको सारा नजर आ जाएगा, बड़ी दोआब, छोटी दोआब एंड उसके अलावा क्या क्या ड्रेनेज सिस्टम पंजाब को सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, वो सारी चीज मैप पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हो। इट वाज इंक्लूडेड एज अ रामसर साइट इन 2002। सो 2002 में इसको रामसर साइट बनाया गया। इट्स अ नेचुरल वेटलैंड। तो यू शुड नो नेचुरल वेटलैंड्स कौन कौन से, यू शुड नो मैनमेड वेटलैंड्स कौन कौन से। इज दैट क्लियर? नाउ सी दिस इज वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। पहले हमने किए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अब हम बात करें वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एंड इसमें नंबर 1 इज रंजीत सागर वेटलैंड विच इज इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, रावी रिवर पे लोकेटेड है। मैनमेड रिवराइन लिकिस्टिन वेटलैंड डिक्लेयर्ड एज द वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 2006। 2006 में इसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोला गया। देन नंगल वेटलैंड है आपके पास, कंस्ट्रक्शन अक्रॉस द सतलुज भाखड़ा डैम की डाउनस्ट्रीम पे, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2009। नाउ पंजाब स्टेट वेटलैंड्स, वेटलैंड्स ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस। तो जस्टरवाल वेटलैंड, हरचा चीना ब्लॉक नियर अजनाला अमृतसर डिस्ट्रिक्ट नेचुरल वेटलैंड। अब इसके सिर्फ आपको नाम और कहां पर है, बस इतना सा ही जानना आपके लिए काफी है। काहूवान चंब वेटलैंड एंड दिस इज नेचुरल वेटलैंड गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट अगेन। तो सी आपको नजर आ रहा होगा कि अमृतसर अमृतसर गुरदासपुर इस रीजन के आसपास तरन तारन आपको काफी वेटलैंड नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइमरली अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको रिवर्स निकलती हुई नजर आएंगी। आपको ब्यास भी नजर आएगी, आपको सतलुज भी नजर आएगी। चलो एनीवे सतलुज तो वहां तक नहीं जा रही है, लेकिन ब्यास आपको नजर आ रही है। फिर कॉन्फ्रेंस दोनों का कहां हो रहा है, सतलुज और ब्यास रिवर का, इवन डिस्ट्रिक्ट तरन तारन हरी के पतन में हो रहा है। ये मैप में ड्रेन सिस्टम में मैंने देखा है, इसको भी आप पढ़ोगे तो आपको कारण भी पता लग जाएगा कि क्यों जो वेटलैंड्स हैं ज्यादातर आपको इस स्ट्रेच में नजर आ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ मैप में भी देखा था। तो सी दिस, तो इस स्ट्रेच में आपको नजर आ रहे हैं मैप, और इधर एंड देन दिस एरिया एंड देन दिस एरिया। इज दैट क्लियर? तो लोकेट करना मैप पे इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जहां जहां आपको रिवर्स जाती नजर आएंगी, जहां जहां बैरेजेस क्रिएट होते नजर आएंगे, वहां वहां वेटलैंड्स डेवलप कर जाते हैं। तो कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड। सो केशवपुर में यानी वेटलैंड एज डिस्कस, नेचुरल वेटलैंड गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। मंड भरतवाला वेटलैंड नेचुरल वेटलैंड नवांशहर एसबीएस नगर। देन धोलभाहा रिजर्वायर मैनमेड वेटलैंड होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। देन शालापतन वेटलैंड नेचुरल वेटलैंड गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट अगेन। एंड दिस इज अ प्राइवेट वेटलैंड, डू यू नो दिस? शालापतन वेटलैंड इज अ प्राइवेट वेटलैंड व्हिच इज ओन्ड बाय द विलेजेस, कुछ विलेजेस के द्वारा। नाउ सी अदर आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स, और कौन कौन से वेटलैंड जो आइडेंटिफाई किएंगे जिसको एक्नॉलेजमेंट नहीं है। सो जस्ट द नेम ऑफ द वेटलैंड एंड द डिस्ट्रिक्ट। तो आली वाली कोटली वेटलैंड अमृतसर, देन हुसैनी वाला रिजर्वायर वेटलैंड फिरोजपुर में, देन मैली डैम वेटलैंड, मंगरोवाल वेटलैंड, नारायणगढ़ वेटलैंड, एंड देन शीतल सागर होशियारपुर। देन रबाबसर वेटलैंड कपूरथला, बरेटा वेटलैंड मानसा, देन शालापतन वेटलैंड नेचुरल वेटलैंड्स गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। I hope it is clear till here. Is that fine guys? So हमने वेटलैंड्स के बारे में बात की है। पटियाला में लुबाना वेटलैंड, संगरूर में लहल कलां, गोबिंदगढ़, खोखड़ वेटलैंड। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट योर वेटलैंड सीरीज। अब इस वीडियो को देख लोगे तो पंजाब में वेटलैंड्स कितने हैं, क्या पेपर में क्वेश्चन आना है, इट इज ऑल
सेड एंड डन, इट्स क्लियर। इसके बाद दोबारा इसको विजिट करने की जरूरत भी नहीं है आपको। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम के रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो अपलोड किया जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देख लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। कौन कौन सी रिवर ड्रेन कर रही है पंजाब को, कौन सी पेरेनियल है, कौन सी सीजनल रिवर्स हैं। सो प्रीटी मच ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिलीव मी। तो अदर देन दैट, जैसे कि हमने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस भी अपलोड किए हैं जिसमें हमने आपको इन्फॉर्म किया कि क्यों पीसीएस के आने की उम्मीद है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, अदरवाइज कैबिनेट की मीटिंग कंडक्ट की गई है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमें जो एडिशनल वैकेंसीज, आई मीन टू से एडिशनल पोस्ट जो क्रिएट की हैं उसकी जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट की जाएगी पंजाब में। तो इट इज इंडिकेटिंग कि पंजाब का जो पीसीएस है वो कंडक्ट होने वाला है, चाहे थोड़ी सीट्स पर हो या ज्यादा, दैट डजंट मैटर। आपको तो तैयारी करनी है एनीवे, यू कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग। एंड इफ यू कंसिडर ये तैयारी की इंपॉर्टेंस जो है वो तभी आपको समझ आएगी जब आप अपना कंपटीशन देखेंगे। तो ज्वाइन अस, यू विल गेट टू नो क्या कंपटीशन है, कितने बच्चे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बच्चे लगे हैं एंड वी आर एश्योरिंग कि इस बार बच्चा जो निकलेगा वो लॉन्च पैड आईएएस से काफी बच्चा पंजाब का जो पीसीएस क्रैक करेगा वो निकलेगा। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप फ्री में अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं, आप इवन डेमो सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं एंड फ्री डेटा फॉर्म भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि फ्री में एनसीईआरटीज चाहिए, फ्री में आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, फ्री में आपको सिलेबस चाहिए, देन आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, आप लिंक करके क्लिक करके सीधा आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।